जन्म जन्म के कितने बड़े पाप होते हैं, और प्रभु का एक छोटा सा नाम और एक बार लेते ही सारे पाप कट जाएंगे। ये कैसे हो सकता है महाराज, कोई प्रमाण हो तो दो। बोले सुनो, हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था कन्नौज का, कान्यकुब्ज, बहुत पढ़ा लिखा, अच्छे कुल में पैदा हुआ, संस्कारवान था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में हवन की लकड़ी समिधा बीनने के लिए गया, और उसी जंगल में एक परम सुंदरी गणिका वैश्या इसी अपने यार के साथ घूम रही थी। घूमते हुए उस वैश्या को इस अजामिल ने देखा। वैश्या तो सबको आकर्षित करती ही है। उसने इसकी तरफ भी अपने नयन बाण चलाए तो बेचारा भोला भाला ब्राह्मण फंस गया उसके चक्कर में, और उसी के साथ, उसी के घर जाकर के उसी के साथ रहने लगा, और उसी के संग रहते रहते 10 बच्चे पैदा किया। समाज ने त्याग दिया, नगर के बाहर अपने बच्चों के साथ मस्त रहने लगा, चोरी डकैती सारे पाप करने लगा, क्योंकि समाज में तो अब कोई बुलाता नहीं, व्यवहार सबसे त्याग दिया उस वैश्या के संग में। एक दिन संतों की मंडली आई। संतों का नियम था शाम जहां हो जाती थी वही गांव में रुक जाते थे। तो एक सज्जन से पूछा, क्यों भैया, कोई यहां भगत जी रहते हैं क्या? डेरा जमाना चाहते हैं। वो मस्करा था। उसने कहा एक बहुत अच्छे भजनानंदी वैष्णव परिवार है, नगर के बाहर अलग थलग शांत एकांत में रहते हैं, आप वहां जाओ, बढ़िया जबरदस्त खातिर होगी तुम्हारी। सीधे सच्चे महात्मा सही मान बैठे, तो पहुंच गए अजामिल के यहाँ। उसने अजामिल का घर पता बता दिया। सैतारा वैश्या चौकी, वो तो कहीं चोरी करने गया था अजामिल। गणिका ने देखा कि मेरे घर में ये सीताराम करने वाले कौन आएंगे भाई। किवाड़ खोल के देखा तो बड़े बड़े तिलकधारी महात्मा। वैश्या तो गदगद हो गई, भाग्य खोल गए, इतने साधु संत घर में आए गए। आओ आओ महाराज, पधारो पधारो, विराजो विराजो, स्वागत है आपको। महात्मा ने सोचा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा था, वैष्णवी नारी है, देखो कितना स्वागत सत्कार कर रही है। अब उस वैश्या के यहाँ तो कोई भी नहीं जाता था, आज उसके तो भाग्य खुल गए, इतने साधु आ गए। महात्माओं ने अपना अपना चमीटा गाड़ लिया। बम भोले, सब प्रकार के महात्मा, कोई भांग के गोले बम भोले करके ले रहे हैं, तो कोई सीताराम सीताराम कर रहे हैं। सो जमा लिए अपने अपने आसन, रमा ली धुनी। और उधर अजामिल जब आया, अरे ये बाबा बैरागी कैसे घुस गए। गणिका ने कहा सुनो सुनो, अपने भाग्य खुल गए, नहीं तो अपने आप कौन आने वाला है। इतने संत आए हैं तो पुराने संस्कार जागृत हो गए अजामिल के कि चलो हम भी ब्राह्मण थे पर भ्रष्ट हो गए, आज संत आ गए तो चलो जो बन जाए सेवा कर ही लो। तो रूखा राशन पानी दे दिया। स्वयं पाकी थे, अपने हाथ से टिक्कर बनाए, घंटों तक खूब जय जयकार करके भोग लगाए। पंगत हुई, अजामिल देख करके गदगद हो रहा है कि वाह क्या आनंद आ रहा है, साधु संतों के दर्शन घर में हो रहे हैं, भंडारे चल रहे। जब खा पी करके महात्माओं ने शीत प्रसादी दी तो परिवार के साथ अजामिल ने भी पाई, आशीर्वाद देने लगे।
पूछा बच्चा क्या करते हो बातों बातों में, तो जो सही बात थी वो बता दी। महात्मा बोले राम राम राम। साधु बोले ये तो गड़बड़ हो गया, हम किसके घर में आए और किसका अन्न खाए। महात्मा बोले अब तो खा ही लिए, जो ही राम सो ही राम, अब पीछे पूछने से फायदा क्या। बोले वो तो कह रहा था बड़ा वैष्णव और बड़ा महात्मा का घर है, हम तो उसकी बातों में आ गए, ये तो सब गड़बड़ा गया। बोले चलो अब अन्न तो इसका खाया है, आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। कितने बच्चे हैं? बोले महाराज 9 हो गए, 10वां होने वाला है। अच्छा तो ठीक है बच्चा, तेरा अन्न खाया है तो हमारी एक बात मानेगा? हाँ महाराज जरूर मानूंगा। बोले अब की बार जो बच्चा हो उसका नाम हमारे कहने से नारायण रखना। जो आ गया महाराज जी। बस संत हृदय से आशीर्वाद दे के चले गए, भगवान तेरा मंगल करें। ये बात इसने मान ली और 10वां जो बच्चा हुआ उसका नाम नारायण ही रख लिया। जो सुख लव सत्संग, थोड़े से सत्संग ने अजामिल का कल्याण कर दिया। छोटे बच्चे में आसक्ति स्वभावतः होती है, तो हर बात में ये अपने छोटे बच्चे को आवाज लगाता, बेटा नारायण चलो भोजन करो, बेटा नारायण चलो घूमने चलो। हर बात में नारायण नारायण बच्चे को बुलाता रहता। अब जब इसकी मृत्यु का समय आया तो पापी होने के कारण बड़े बड़े यमदूत पकड़ने आ गए, लेने आ गए। अब यमदूत उसी को दिखाई पड़ते हैं जिसको वो लेने आते हैं, दूसरे को पल्ले नहीं पड़ते। अजामिल ने जब भयंकर काले काले यमदूतों को अपनी ओर आते देखा तो ये घबरा गया। सो डर के मारे अपने बेटे को ही आवाज लगाया, बेटा नारायण बचाओ। सो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पहुंच गई, अरे ये तो भगवान का कोई भक्त संकट में पड़ गया, भाई चलो रक्षा करते हैं। 4 भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और एक धक्का मार के यमदूतों को दूर फेंक दिया। अब अजामिल को दोनों दिखाई पड़ रहे, यमदूत भी विष्णुदूत भी। पुण्यात्माओं को लेने विष्णुदूत आते हैं धर्मात्माओं को लेने के लिए, और दुष्ट आत्माओं को लेने यमदूत आते हैं, इसको लेने दोनों आगे। यम के दूत एकदम खड़े होकर के बोले क्यों धक्का क्यों मारा, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, कौन हो तुम लोग? विष्णुदूत बोले पहले तुम बताओ, तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो? यमदूत बोले हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, ये पापी था इसलिए पकड़ने आए। तुम कौन हो? बोले हम विष्णुदूत हैं, जो हमारे प्रभु का नाम लेते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज दे रहा था कि नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यम के दूत बोले सुनो महाराज आप धोखा खा रहे हो, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं, ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है जो वहां खेल रहा है। धोखा तुम्हें हो रहा है। विष्णुदूतों ने कहा सुनो, यदि इसके बेटे का नारायण नाम है भी तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे मालिक का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले ये फैसला हो जाए ये नारायण नाम किसका माना जाए, हमारे मालिक का या इसके बेटे का? एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, अब ज्ञान हो या ना हो, जो छुएगा करंट तो लगेगा, उसे मतलब नहीं है तुम्हें ज्ञान था कि नहीं, वो अपना काम करेगा। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमर करने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो अमर होके ही रहेगा। आग में जलाने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो हाथ लगाएगा वो जल के ही रहेगा। तो जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जहर पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे ही धोखे से भी प्रभु का नाम मृत्यु काल में निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहेगा।
इसलिए इसने प्रभु का नाम मरते समय लिया है, इसलिए हमारा हो गया। अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। कैसे भी किसी भी भाव से इसने नाम क्यों न लिया। भाय को भाय अनख आलालस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, नाम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा पूरी तरह नहीं बता सकते। अद्भुत है नाम की महिमा।